नमस्कार दोस्तों, एमबीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की कुछ खास और बड़ी खबरें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब नए उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर कवायद शुरू हो चुकी। इस बीच बिहार के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मांग की है कि सीएम नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाए। मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालते हुए सामान्य दिख रहे जगदीप धनखड़ ने दिन खत्म होते ही इस्तीफा दे दिया। रात को अचानक इस्तीफे का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर एक्स पर पोस्ट किया और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई अन्य भूमिकाओं से देश की सेवा करने का अवसर मिला। मुंबई में शनिवार रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। इसके चलते शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर जैसे शहरों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, चाहे वह हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, राजस्थानी हो। पश्चिम बंगाल के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। हम मराठी भाषा को भी प्यार करते हैं, हम राजस्थानी भाषा को भी प्यार करते हैं, हम हर लैंग्वेज को प्यार करते हैं। लेकिन आप बांग्ला भाषा का ऊपर संतोष क्यों कर रहे? क्यों कर रहे? बांग्ला आजादी का लड़ाई में लड़े थे, बांग्ला नवोजागरण किए थे, बांग्ला जो कर सकता है। बिहार वोटर लिस्ट के मुद्दे को लेकर संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने बिहार के विशेष गहन समीक्षा के मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया। मानसून सत्र 2025 में संसद में पहले दिन खड़गे और जेपी नड्डा के बीच तीखी बहस देखने को मिली। आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये काम। देखिए, तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं। सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। सर, I have given notice under 267 on Pahalgam and Operation Sindoor. सर, मैंने पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए, और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर। दिल्ली में भारी बारिश के चलते घंटों जाम में फंसे रहे लोग। शहर से पानी निकलने में काफ़ी दिक्कत हुई। महरौली बदरपुर का इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। दोपहर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। मोहम्मद मुंडयू के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच भारत ने अपनी नौसैनिक ताकत को और मजबूत करने के लिए फ्रांस से 63,000 करोड़ का एक बड़ा समझौता किया। इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना को 26 राफेल मरीन विमान मिलेंगे। भारतीय सेना को लंबे समय से जिस लड़ाकू हेलीकॉप्टर का इंतजार था, उसकी पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। अमेरिका से 3 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत पहुंच चुके हैं।
इन हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर तैनात किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते कई सड़कें बंद। मौसम विभाग ने राज्य के 4 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। अब नदियों के उफान देख सिर पकड़ रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग की ओर से हरिद्वार में कांवड़ियों का जमावड़ा, लाखों की संख्या में दिखे भक्त।